हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एड्यूरेन में स्वागत है। मैं डॉक्टर अपर्णा चौहान आज आपको इतिहास से संबंधित सातवाहन मुद्राओं पर प्रतीक चिन्ह के बारे में जानकारी दूंगी, जो इतिहास के विद्यार्थियों तथा प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी के लिए बहुत उपयोगी है। इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम आपके अपने यूट्यूब चैनल एड्यूरेन के माध्यम से एक ही प्लेटफॉर्म पर विभिन्न विषयों की जानकारी एक साथ देते हैं। अतः हमारे चैनल एड्यूरेन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सातवाहन मुद्राओं पर प्रतीक चिन्ह। सातवाहन युगीन मुद्राओं पर अंकित प्रतीक चिन्हों को दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम वर्ग के चिन्हों को मुख्य प्रतीक चिन्ह एवं दूसरे वर्ग के चिन्हों को सहायक प्रतीक चिन्ह कहा जाता है। विभाजन के दो आधार हैं। प्रथम विभाजन मुद्राओं पर प्रतीक चिन्हों की स्थिति एवं मुद्राओं के प्रयोग की बारंबारता पर आधारित है। विभाजन का दूसरा आधार प्रतीकांकनों के चित्रण में संदर्भित अर्थ को बनाया गया है, जिसे चार वर्गों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 स्थानीय प्रतीक चिन्ह, वृषभ, गज, सिंह, घेरे में वृक्ष इत्यादि। नंबर 2 राजनीतिक प्रतीक चिन्ह, चित्र प्रकार। चित्र प्रकार यानी राजा का चित्र अंकन करना, मेहराबदार, पर्वत, उज्जैन चिन्ह। नंबर 3 व्यापारिक प्रतीक चिन्ह, जहाज के अंकन वाले सिक्के। नंबर 4 धार्मिक अथवा स्मृति प्रतीक चिन्ह, इसमें अश्व, चक्र, श्रीवत्स, लक्ष्मी, मत्स्य युक्त नदी, स्वास्तिक, त्रिभुज, शीर्षध्वज, नंदी पद, कमल, त्रिरत्न इत्यादि आते हैं। सबसे पहले मुख्य प्रतीक चिन्ह, वृषभ प्रतीक। सातकर्णी प्रथम की मुद्राओं पर दाहिनी ओर वृषभ का अंकन प्राप्त होता है। यह अंकन सर्वथा मुद्रा के पूर्व भाग पर हुआ है। वृषभ शक्ति का प्रतीक है और महादेव शिव का प्रतिनिधित्व करता है। आगे चलकर सतश्री ने वृषभ प्रकार के सिक्कों को जारी नहीं किया, क्योंकि इस के युग में हस्ती और पर्वत का अंकन अत्यधिक चर्चित हो गया था। गज प्रतीक, गज तेजस्विता और वैभव का प्रतीक है। गज प्रतीक का अंकन सातवाहनों के प्रभुता विस्तार का द्योतक है। यह प्रतीक महामेघ वाहन खारवेल एवं उसके साम्राज्य कलिंग से मूल रूप से संबद्ध था। संभवतः इस क्षेत्र विशेष पर संप्रभुता स्थापित करने के बाद सातवाहनों ने इसे प्रतीक के रूप में अपने सिक्कों के मुख भाग पर स्थान प्रदान किया हो। सिमुख नरेश की मुद्राओं पर भी इसका प्रयोग हुआ है। पर्वत प्रतीक, इसमें 3 प्रकार पाए जाते हैं। नंबर 1 3 मेहराब, नंबर 2 6 मेहराब, नंबर 3 10 मेहराब। मेहराब के बिल्कुल ऊपरी भाग पर अर्ध चंद्र का अंकन हुआ है और उसके अंत्य क्षेत्र में मुद्रा लेख रनों का अंकन प्राप्त होता है। सर्वप्रथम सातकर्णी द्वितीय के कोणपुर से प्राप्त शीशे के सिक्कों के पृष्ठतल पर मुद्रा लेख के साथ साथ 6 मेहराबदार पर्वत का अंकन होता है। इस प्रकार का पर्वत प्रतीक गौतमी पुत्र सातकर्णी की मुद्राओं के पूर्व भाग पर मुख्य चिन्ह के रूप में प्राप्त होता है। यह चिन्ह उक्त राजा के मानवाकृति प्रकार के सिक्कों पर दर्शनीय है। बाद में गौतमी पुत्र के सभी उत्तराधिकारियों द्वारा इसका अनुकरण किया गया। 10 मेहराब वाले पर्वत प्रतीक का अंकन गौतमी पुत्र सातकर्णी के धरणीकोट से प्राप्त अश्व प्रकार के सिक्कों के ऊपर दिखाई देता है। संभवतः दक्षिण विजय के परिणाम स्वरूप स्मृति चिन्ह के रूप में अश्व प्रकार के सिक्कों का प्रचलन गौतमी पुत्र सातकर्णी ने कराया था। अश्व प्रतीक, अश्व पश्चिम दिशा का संरक्षक माना गया है तथा यह वेग का प्रतीक है। सबसे पहले धरणीकोट से प्राप्त गौतमी पुत्र सातकर्णी के एक विशिष्ट प्रकार के सिक्के पर इसका निर्देशन होता है। कभी कभी इस प्रकार की मुद्रा का प्रचलन अश्वमेध यज्ञ के क्रियान्वयन की स्मृति में भी किया जाता था। कालांतर में गौतमी पुत्र यक्षश्री तथा चंद्र सातकर्णी ने भी इस प्रकार के सिक्के जारी किए थे। इसकी संभावना भी निश्चित है कि इन दोनों नरेशों ने भी अश्वमेध यज्ञ का संपादन कराया था। जहाज प्रतीक, जहाज का अंकन करने वाले सिक्के शीशे के बने हैं। इन सिक्कों का संबंध वशिष्ठी पुत्र पुलमावी तथा यक्षश्री सातकर्णी के साथ जोड़ा जाता है। इस प्रकार के सिक्के अधिक मात्रा में आंध्र के तटीय क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। इस श्रृंखला के कतिपय सिक्के पूना और ब्रह्मपुरी से भी प्राप्त हुए हैं। कभी कभी मुख्य प्रतीक चिन्ह जहाज का अंकन मांगलिक चिन्ह स्वास्तिक, पद्म एवं शंख के अत्यंत पार्श्ववर्ती दिखाया गया है। मत्स्य जहाज का अंकन मांगलिकता के साथ साथ सामुद्रिक व्यापार का संकेतक माना जा सकता है। कुछ विद्वान इसे सातवाहनों की नौसैनिक शक्ति का स्मृति प्रतीक मानते हैं।
चक्र प्रतीक। चक्र ब्रह्मांड और जीवन का प्रतीक है। चक्रांकित सिक्के सर्वप्रथम उज्जैन से प्राप्त हुए थे। 6 अथवा 8 डंडों से युक्त यह प्रतीक चिन्ह सातकर्णी द्वितीय के सिक्कों पर देखा जा सकता है। एक विशिष्ट प्रकार की ताम मुद्रा पर 12 डंडों वाला चक्र देखा जा सकता है। यह मुद्रा वशिष्ठपुत्र पुलमावी से संबंधित है। संभवतः यहाँ चक्र का प्रदर्शन सुदर्शन चक्र के रूप में हुआ है, जो अधिपति शासक के चक्रवर्ती होने का बोध कराता है। मानवाकृति प्रतीक। मानवाकृति का अंकन करने वाले कई भिन्न भिन्न प्रकार के सातवाहन सिक्के त्रिपुरी और विदिशा क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। इस विशिष्ट प्रकार की मुद्रा श्रृंखला के पूर्व भाग पर एक पुरुष आकृति का अंकन हुआ है तथा इसके सिर के ऊपर दाहिनी ओर मुद्रा लेख की व्यवस्था है। यह संभवतः अधिपति के प्रसिद्धि और पराक्रम का सूचक है। विदिशा क्षेत्र से ही कतिपय ऐसी सातवाहन मुद्राएं प्राप्त हुई हैं जिन पर नारी आकृति का अंकन हुआ है। यह नारी आकृति अर्ध खुले कमल पर खड़ी है। अनुमानतः ये लक्ष्मी की प्रतिकृति है। कभी कभी इस आकृति के साथ स्वास्तिक का अंकन प्राप्त होता है। पैथन के उत्खनन में से 2 ऐसे सिक्के प्राप्त हुए हैं जिन पर गजलक्ष्मी का अंकन है, परंतु इन पर कोई मुद्रा लेख नहीं है। एक दूसरा सिक्का जिस पर गजलक्ष्मी अंकन के साथ साथ मुद्रा लेख श्री सातकनिष्ठ लिखा है, गौतमी पुत्र सातकर्णी द्वारा जारी किया गया एक ऐसा शीशे का सिक्का प्राप्त हुआ है जिसके पृष्ठ तल पर गजांकित है तथा एकमात्र देवी कल्प वृक्ष के समीप खड़ी है। सिंह प्रतीक। सिंह और व्याघ्र को शाही पशु के रूप में मान्यता प्राप्त है। सिंह संप्रभुता का प्रतीक माना गया है। यह प्रतीक सातकर्णी द्वितीय की मालवा विदिशा क्षेत्र से प्राप्त मुद्राओं पर सर्वप्रथम प्राप्त हुआ। सिंह पराक्रम और शक्ति का पर्याय माना जाता है। अब जानते हैं सहायक प्रतीक चिन्ह के बारे में। सबसे पहले उज्जैन प्रतीक। सामान्य रूप से उज्जैन से प्राप्त होने वाले इस प्रकार के स्थानीय सिक्कों पर अंकित प्रतीक चिन्ह को उज्जैन नाम दिया गया है। इस चिन्ह में 4 बॉल एक क्रॉस से जुड़े हुए हैं। संभवतः इसे वज्र प्रतीक के रूप में ग्रहण किया गया था, जिसे भारतीय धार्मिक परंपरा में इंद्र का आयुध बताया गया है। अनुमानतः इस प्रतीक का सातवाहन मुद्रा श्रृंखला में सम्मिलित होना सातकर्णी द्वारा उज्जैन की विजय का सूचक है। सातकर्णी द्वितीय के गज प्रकार के सिक्कों पर भी यह चिन्ह अंकित है। कभी कभी यह प्रतीक स्वास्तिक, नंदीपद तथा त्रिरत्न के साथ भी संयुक्त रूप से मुद्राओं पर अंकित हुआ है। श्रीवत्स और कमल प्रतीक। ये प्रतीक दीर्घ अवधि तक सातवाहन सिक्कों के ऊपर विद्यमान रहे। कमल जिसका संबंध विष्णु तथा लक्ष्मी दोनों से है। श्रीवत्स को देवी श्री का कृपावत बताया गया है। इस प्रतीक का प्रदर्शन भारतीय कला में विष्णु के वक्ष पर दर्शनीय होता है। यह प्रतीक केवल सातवाहन मुद्राओं पर ही नहीं वरन सातवाहन अभिलेखों में भी मांगलिक प्रदर्शन के रूप में अभिलेख के प्रारंभ तथा अंत दोनों सिराओं पर अंकित किया गया है। वृक्ष प्रतीक। सातकर्णी द्वितीय के वृक्ष अंकित प्रकार के सिक्कों पर एक विशिष्ट प्रकार का वृक्ष दिखाया गया है जो संभवतः कल्प वृक्ष को निर्देशित करता है। इस वृक्ष से फल को गिरते हुए दिखाया गया है। गौतमी पुत्र सातकर्णी के गज प्रकार के सिक्के जिस पर हाथी की सूंड को ऊपर उठा हुआ दिखाया गया है, वृक्ष को विशाल पत्तियों से संयुक्त दिखाया गया है। ये पत्तियां गोलाकार या अंडाकार हैं। गौतमी पुत्र सातकर्णी के उपरांत सिक्कों की जो श्रृंखला प्राप्त होती है उसमें सिक्कों के पूर्व भाग पर विशाल वृक्ष घेरे के अंदर प्रदर्शित है। त्रिभुज शीर्षध्वज प्रतीक। ये प्रतीक लगभग बहुसंख्यक सातवाहन मुद्राओं पर देखा जा सकता है। ये इंद्रयष्टि के प्रतीक के रूप में ग्रहण किया जाता है तथा किसी सत्ता के शाही प्रदर्शन का प्रतीक भी माना जाता है। शंख प्रतीक। शंख का प्रयोग विष्णु के आयुध के रूप में होता है। यह प्रतीक योद्धे, कुणित तथा मालवगण के सिक्कों पर भी देखने को मिलता है। स्पष्ट रूप से यह प्रथम नरेश सातकर्णी के सिक्कों के पृष्ठ तल पर देखने को मिलता है और वस्तुतः कालांतर में ये अन्य सातवाहन नरेशों के प्रतिकीर्ति का अंकन करने वाले रजत सिक्कों पर निरंतर देखा जा सकता है। देवी अथवा खगोलीय प्रतीक। इस प्रकार के प्रतीकों में सूर्य, चक्र, स्वास्तिक, अष्टमंगल तथा त्रिरत्न इत्यादि आते हैं। चंद्र प्रतीक का अंकन मुद्रा के पूर्व भाग पर पर्वत के ऊपर अर्धचंद्र के रूप में हुआ है और उज्जैन प्रतीकांकनों वाले सिक्कों के पृष्ठतल पर। स्वास्तिक का प्रयोग मुद्रा के पृष्ठतल पर पर्याप्त रूप में पाया जाता है। त्रिरत्न का प्रयोग मुद्रा के दोनों सतह पर देखने को मिलता है। जलचर प्रतीक। सातवाहनों की मुद्राओं के पृष्ठतल पर कतिपय जल जीवों का भी अंकन प्राप्त होता है। इनमें प्रमुख मत्स्य, कछुआ तथा केकड़ा इत्यादि हैं। जल का भी अंकन इन मुद्राओं पर हुआ है। हालांकि भारतीय धार्मिक परंपरा में नदी को प्राय देवी के रूप में परिकल्पित किया गया है।
जबकि जल का महत्व भी विश्वव्यापी है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। इतिहास विषय से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप मेरे ब्लॉग पुरा संपदा पर विजिट करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जो पहली बार हमारे YouTube चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।